बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। आज मैं अपने दोस्तों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी तवा कलेजी बनाने की रेसिपी कि मैं इसको किस तरह से घर में बना रही हूँ। ये स्पेशली मैं लेके आई हूँ क्योंकि बकरा ईद आ गई है, तो आप लोग इसको बनाएं घर में और इन्जॉय करें अपनी फैमिली के साथ। तो तवा कलेजी बनाने के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है मैं आपको बता दूँ। ये मेरे पास 300 ग्राम जो है मैंने बीफ कलेजी ली है। इसको मैंने सिरके के पानी में जो है डिप करके रख लिया था तकरीबन आधे घंटे के लिए, और इसके ऊपर से जो पतली सी झली होती है वो मैंने उतार दी। आप लोग देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है। और साथ में मेरे पास 2 टमाटर थे और हरी मिर्ची मैंने ली है 4, इनका पेस्ट बना के मैंने इस तरह से रख लिया है। 2 मीडियम साइज़ के मेरे पास प्याज थे, इनको मैंने चॉप कर लिया है। लहसुन अदरक इसको भी मैंने चॉप करके रख लिया है, और हस्बे ज़रूरत इसके अंदर हम लोग दही ऐड करेंगे। तो आए हम लोग अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो है ना तवा रख लिया चूल्हे पे, और इसके अंदर मैंने 5 खाने के जो चम्मच हैं वो ऑयल डाले हैं, जो कि काफ़ी तक गर्म हो गया है। अब मैं इसके अंदर चॉप किया हुआ प्याज डाल दूँगी, और इसको हम लोगों ने लाइट ब्राउन कर लेना है प्याज़ों को। प्याज हमारे लाइट ब्राउन होना शुरू हो गए हैं, और अब हम लोग इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे प्याज़ों के साथ। प्याज और लहसुन अदरक हमने बहुत अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ कलेजी। कलेजी ऐड करने के बाद मैंने इसको ढक्कन देके 1 मिनट के लिए पकाया ताकि जो कलेजी अपना पानी छोड़ना शुरू कर दे। और अब साथ ही हम लोग इसके अंदर जो हम लोगों ने टमाटर और हरी मिर्चों का पेस्ट बना कर रखा हुआ था वो ऐड कर दूँगी मैं, और इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। इसको ऊपर से ढकना दे के मैं पेस्ट ऐड करने के बाद इसको ऊपर से ढकना देकर तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए पका लूँगी ताकि कलेजी भी अच्छी तरह से पानी छोड़ जाए, और इसी पानी के अंदर, इस पेस्ट के अंदर, प्याज़ों के पेस्ट के अंदर अच्छी तरह से कलेजी जो है गल जाए। तो 2 से 3 मिनट के बाद आपको दिखाती हूँ जी। तो मैंने इसके ऊपर से 3 मिनट के बाद ढकना उतार दिया है, और हल्का हल्का जो पानी इसका ना खुश्क होना शुरू हो गया है। तो मैंने इसके अंदर जो है मसाले ऐड करने हैं, तो 1 टीस्पून मैं इसके अंदर नमक ऐड करूँगी, 1 टीस्पून मैं इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी, क्योंकि हम लोग हरी मिर्च थोड़ी सी ऐड की थी ज़्यादा, तो इसलिए हम लोग इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून ऐड कर रहे हैं। 1 टीस्पून इसके अंदर धनिया पाउडर ऐड करूँगी, ½ टीस्पून हम लोग इसके अंदर हल्दी ऐड करेंगे, और इन सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। मसाले ऐड करने के बाद हम लोगों ने 2 से 3 मिनट मज़ीद जो है ना वो कलेजी को मसाले के साथ भून लिया है, और हमारी जो कलेजी है वो सॉफ्ट होना शुरू हो गई है। अब लास्ट में हम लोग इसके अंदर दही ऐड करूँगी, जो कि तकरीबन ½ प्याली मैंने लिया है। दही ऐड करने के बाद अब हम लोग इसको ऊपर से ढाँप के 3 मिनट के लिए मज़ीद पका लेंगे ताकि दही के पानी के अंदर जो है कलेजी हमारी मज़ीद सॉफ्ट हो जाए जी। तो आप लोग देख सकते हैं इसका पानी जो है बहुत हद तक ड्राई हो चुका है, और हम लोग इसकी बुनाई कर रहे हैं। और साथ ही मैं इसके लिए खुशबू के लिए इसके अंदर मैं मेथी ऐड करूँगी, कसूरी मेथी हल्की सी, और इसको मज़ीद हम लोग 1 मिनट के लिए भून लेते हैं। और बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। मज़ीद हम लोगों ने इसकी 1 मिनट और बुनाई कर ली है, और अब मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है, और इतनी माशाल्लाह खूबसूरत सी इसके अंदर से खुशबुएँ आ रही हैं। अब गार्निश के लिए मैं इसके ऊपर हल्का सा धनिया ऐड करूँगी। तो इसी तरह से आप लोगों ने इसको घर में ट्राई करना है, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोगों को हमारी ईद स्पेशल तवा कलेजी कैसी लगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।